वर्क इन फिजिक्स। पहली कंडीशन तो क्या है कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, पहली बार फोर्स होना चाहिए। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये मान लो एक बॉक्स है, इस पे मुझे कुछ फोर्स लगानी होगी और इस फोर्स की वजह से इसे मूव करना होगा, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां से खिसक के कहीं यहां चला आया। अब फिजिक्स बोलेगी वर्क हुआ है अगर ऑब्जेक्ट मूव किया है। ये दो कंडीशंस होंगी तभी फिजिक्स मानेगा कि वर्क हुआ है। देखो, ज्यादातर टीचर्स आपको यही दो कंडीशंस पढ़ाएंगे। आप मास्टर से पढ़ने आए हो, एक तीसरी और इंपॉर्टेंट कंडीशन पढ़ो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट परपेंडिकुलर टू फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट परपेंडिकुलर टू फोर्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे नहीं होने चाहिए। अगर 90 डिग्री पे हो गए तो कोई काम नहीं होगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है सर, मान लो फोर्स ये ऊपर लग रही है, ठीक है सर, और किसी तरह से ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चला गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी चीज को हम ऊपर खींचेंगे तो वो ऊपर आएगी, वो सीधे कैसे चली जाएगी? आगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाएंगे, पहले आराम से कॉन्सेप्ट पकड़ लो, मास्टर एक एक चीज समझाएगा। मान लेते हैं कि फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, कोई वर्क नहीं होगा बेटा, नो वर्क इज डन। तो तीन कंडीशन हो गई, फोर्स होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर नहीं होना है। अगर हो गए तो बेटा वर्क क्या हो जाएगा? वर्क जीरो हो जाएगा, नो वर्क इज डन। चलो, वर्क तो समझ में आ गया कि फोर्स होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट